तो प्यारे बहन भाइयों, मोमिन मलिक सर जैसे वकील यानी कि उनके बारे में कोई ये गुमान भी नहीं कर सकता कि उन्होंने कोई बेजा बिला वजह या कोई कमज़ोर किस्म के केस आयद किए होंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर होंगे। तो दोस्तों, आज मैं एक हाजिर हुआ हूँ। आज भी बैंड बजाएंगे हम सीमा हैदर, सचिन लप्पू, नतरपाल, एपी सिंह और जो भी गैंग इस सीमा हैदर संगठन के अंदर शामिल है। तो प्यारे बहन भाइयों, सबसे पहले हम भगोड़ी के झूठ भी जानेंगे कि जिस तरीके से ये शुरू से अब तक झूठ कहती आ रही थी, बहुत सारी जगहों पर उसने झूठ भी कहे और बल्कि झूठ पर ही कायम है। तो दोस्तों, ये चोरों का, डकैतों का, राजन का गैंग है जो कि बेनकाब हो चुका है और भी बेनकाब करना इनको ज़रूरी है। और जैसा कि आपने सुना होगा, मोमिन मलिक सर ने ये भी कहा कि जितने भी लोग गुलाम हैदर भाई का सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि गुलाम हैदर भाई के लिए, बच्चों के लिए बात कर रहे हैं, वो अपनी आवाज़ जारी रखे। तो दोस्तों, ये रोज़ाना वीडियो को बनाने का मकसद यही होता है कि आप सब दोस्तों तक जो सीमा हैदर के झूठ हैं, जो अपडेट है, वो भी पहुँचे। तो प्यारे बहन भाइयों, आप जैसा कि जानते हैं कि मोमिन मलिक सर ने अनथक कोशिशें की हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे। और मोमिन मलिक सर ने ये भी कहा एक जगह पर परसों की लाइव में कि जब तक गुलाम हैदर को इंसाफ नहीं मिल जाता, वो अपनी कोशिशें जारी रखेंगे और कोशिशें करते रहेंगे। तो प्यारे बहन भाइयों, इसी तरीके से हमें भी लाजिम है कि हम जब तक गुलाम हैदर भाई को इंसाफ नहीं मिल जाता, अपनी आवाज़ जारी रखें। तो प्यारे बहन भाइयों, हम अपनी आवाज़ जारी रखेंगे इंशाल्लाह। और जब तक गुलाम हैदर भाई को इंसाफ नहीं मिल जाता, जब तक हम अपनी तगोदो जारी रखेंगे। तो दोस्तों, आप भी देख रहे होंगे रोज़ बरोज़ जिस तरीके से मोमिन मलिक सर तो अपना काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो सीमा है, जो भगोड़ी है, वो किस तरीके से गैर कानूनी जो है काम भी करती रही है, गैर कानूनी इसने इलीगल एंट्री भी की, फिर भी हठधर्मी पे कायम है और उल्टा धमकियाँ लगाती है कि कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि सीमा हैदर के पीछे एक बहुत बड़ा गैंग है, एक बहुत बड़ा सरगुना है जो सीमा हैदर को सपोर्ट कर रहा है, एक बहुत बड़ा संगठन है जो सीमा हैदर को सपोर्ट कर रहा है, जिसके बिहाफ पर, जिसके बलबूतर पर आज तक सीमा हैदर उछल रही है। और एपी सिंह जो कि अपनी हठधर्मी पे कायम है, और उसके साथ साथ उसका जो असिस्टेंट है एपी सिंह का नाम मेरे जहन से अभी निकल गया है, जो भी है वो कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि ना सीमा हैदर पाकिस्तान डिपोर्ट होगी, ना गुलाम हैदर के बच्चे पाकिस्तान डिपोर्ट होंगे, यानी कि ना गुलाम हैदर को मिलेंगे और ना गुलाम हैदर भारत का भी आएगा। तो प्यारे बहन भाइयों, इसी तरीके से गुलाम हैदर भाई का वीज़े का भी अब तक प्रॉब्लम चल रहा है, क्योंकि अब तक हल नहीं हुआ है। तो प्यारे बहन भाइयों, तो तकरीबन कुछ दिनों पहले हमको एक अपडेट दी कि मोमिन मलिक सर गुलाम हैदर भाई के वीज़े के हवाले से अपडेट देंगे। तो हमने भी अपडेट दी कि गुलाम हैदर भाई का वीज़ा बिल्कुल होने वाला है या मिलने वाला है। तो हमें जो अपडेट थी वो हमने अब तक पहुंचाई, मगर अब मोमिन मलिक सर ने ये भी कहा है कि जिस दिन गुलाम हैदर को वीज़ा मिलेगा तो वो वीज़ा जो है भारत सरकार देगी। और मोमिन मलिक सर ने ये भी कहा कि वीज़ा देना दिलाना मेरा काम नहीं है, ये भारत सरकार का काम है। और कुछ बहन भाइयों का ये भी कहना था कि जो पाकिस्तान साइड से आप लोगों को जाना चाहिए इस्लामाबाद, और वहाँ से जाकर जो एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान में, वहाँ जाके आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए ताकि वो आपको वीज़ा के लिए जल्द से जल्द फराहमी करें। तो उस लाइव को देखने के बाद मोमिन मलिक सर की तो ये बात भी ख़त्म हो जाती है कि वीज़ा कहाँ से गुलाम हैदर भाई को मिलेगा। तो प्यारे बहन भाइयों, वीज़ा तो मिलेगा इंशाल्लाह, उम्मीद है मिल जाएगा और गुलाम हैदर भाई को इंसाफ भी मिलेगा। मगर दोस्तों, हमारा और आपका मुद्दा ना तो सचिन है, ना तो मतलब सीमा है, ना तो वीज़ा है, और ना तो सचिन की कोई फैमिली है, ना एपी सिंह है। हमारा मुद्दा गुलाम हैदर भाई के मासूम 4 बच्चे हैं, जिनके साथ मतलब ये कह लें कि एक जुल्म है कि एक बाप से अब तक उन बच्चों की बात भी नहीं कराई गई। तो प्यारे बहन भाइयों, मोमिन मलिक सर ने उसके अंदर ये भी कहा था कि जल्द अज जल्द वो गुलाम हैदर को भारत बुलाएंगे और गुलाम हैदर भाई को गुलाम हैदर भाई के बच्चों से मिलवाएंगे। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि जल्द अज जल्द उसको उसके बच्चे दिए जाएंगे। तो दोस्तों, हमारा हरगिज़ मतलब मोमिन मलिक सर की कारकर्दगी पे नहीं है, और हरगिज़ मतलब हम ये ना समझे कि हम भारत सरकार के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। देखें, हमने पहले भी यूपी की पुलिस यानी कि जो रबूपुरा की पुलिस है, हमने हमेशा उसके बारे में कहा, और जो उसके करीब करीब का जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोर्ट है, हमने उसकी बात की है। इसी तरीके से मोमिन मलिक सर ने भी, आपने देखा होगा कि मोमिन मलिक सर ने भी कहा है मुख्तलिफ दफ़ा, और हमारे बहन भाई जो भारतीय हैं उन्होंने भी यही कहा है कि यूपी की जो पुलिस है वो बिकाऊ पुलिस है, यानी कि जो रबूपुरा की पुलिस, मैं तो रबूपुरा कहूँगा, यूपी नहीं कहूँगा। तो मोमिन मलिक सर अब इस केस को ट्रांसफ़र करके हरियाणा लेके जाना चाहते हैं। तो दोस्तों, वो एक वकील हैं
और बहुत अच्छे पायानास के वकील हैं, वो हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि इस केस को कहाँ चलना चाहिए। और दोस्तों रियल में ये केस था ही हरियाणा का, यानी कि जहाँ से सीमा गिरफ्तार हुई थी वो हरियाणा का बल्लभगढ़ था। बल्लभगढ़ से गिरफ्तार होने वाली सीमा को केस कहाँ चलाया गया, इधर यूपी में, यानी कि रवुपुरा में। जबकि एक मैं मिसाल देता हूँ आपको, मिसाल के तौर पे मेरे पे कोई केस है, यानी कि मैं इस इलाके में रहता हूँ, कराची के इस इलाके में। अब मैं कोई ऐसा कोई गैर कानूनी काम करता हूँ कराची के दूसरे इलाके में, तो मेरे पे केस कानूनी तौर पे कहाँ चलेगा? मेरे पे केस कानूनी तौर पे वहाँ चलेगा जहाँ पर मैंने वारदात की या जहाँ पर कोई जो भी जुर्म किया। तो सीमा का जो मतलब जो जाए हादसा के लें या जाए वकुआ के लें, यानी कि जिस जगह पर हादसा तो नहीं कहेंगे, जिस जगह पर सीमा ने इलीगल एंट्री की या जिस जगह पे गैर कानूनी तौर पे वो रिहाइश पजीर थी, तो सीमा का केस वहीं चलना चाहिए था, यानी कि हरियाणा बल्लभगढ़ में। मगर मैं आपको पहले बताता चलूँ कि जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा कि कोई एक संगठन है जो सीमा को सपोर्ट कर रहा है। उस संगठन के तहत शुरू से ही जैसे सीमा पकड़ी गई है, तो एक कोई हैवी बुनियाद के लें कि भारी किस्म के लोग जिनकी कोई हैवी किस्म की सपोर्ट है सीमा के पीछे, उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने यही चाहा कि ये केस जो है बल्लभगढ़ हरियाणा में चलने की बजाय इसको यूपी में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, ताकि यूपी जो पुलिस है वो मतलब किसी सियासी पार्टी या उसकी बुनियाद पर चलती है या उनके दम पर चलती है, यानी कि उस सियासी पार्टी का एक दबाव है यूपी पुलिस पर शायद, कि जिसकी वजह से वो सियासी पार्टी के कहने पे ही पुलिस चलती है, और जो कि नज़र भी आ रहा है। मोमिन मलिक सर ने काफ़ी दफ़ा कहा है कि जो यूपी पुलिस है वो सही काम नहीं कर रही है और मैं इस केस को हरियाणा लेके जाऊंगा। तो दोस्तों गुज़िश्ता माह पहले आपको याद भी होगा कि रवुपुरा के जो पुलिस SHO है उसकी एक ऑडियो भी मंजर आम पर आई थी, जिस ऑडियो के अंदर वो SHO ये भी कह रहा था कि सीमा जी आपको मच्छर नहीं काटना चाहिए, चाहे हमारे कुछ लोग मर ही क्यों ना जाएं। तो प्यारे बहन भाइयों, मेरे ख्याल से आप लोगों को भी हकीकत को समझना चाहिए और हकीकत पर जो बात है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि हमें जितने भी दर्शक हैं या मेरे बहन भाई हैं वो ये ना करें कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान और पाकिस्तानी ऐसा बोलते हैं या हम कहें हिंदुस्तानी ऐसा बोलते हैं। हमें फैक्ट्स पे बात करनी है, क्योंकि इस केस के ऊपर ना सिर्फ पाकिस्तानी ना सिर्फ इंडियन बल्कि पूरी दुनिया से लोग जो किसी भी ज़ात किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं वो इसको देख रहे हैं, इस पर बात कर रहे हैं। यानी कि हमें मज़हब से बालातर होकर, मुल्क से बालातर होकर इस केस को और ग़ुलाम हैदर भाई के बच्चों को सपोर्ट करनी चाहिए, ग़ुलाम हैदर भाई को सपोर्ट करनी चाहिए। और सीमा हैदर, सचिन, लप्पू, छतरपाल और AP सिंह के तमाम जो भी झूठे मकासद हैं, प्रोपेगेंडे, उनको मंजर यहाँ पर लाना चाहिए और उनका पर्दा उनसे हटाना चाहिए। तो हमें ना सिर्फ बिल्कुल इस सब चीज़ों को साइड में रख के फिर ग़ुलाम हैदर भाई के केस में बात करनी चाहिए। तो मेरी बात से कोई भी हमारे दर्शक हैं, हमारे बहन भाई हैं, वो नाराज़ ना हो कि हमने किस किस्म की बात की। हमने कभी भी, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि हमने भारत सरकार की कभी बात नहीं की और ना भारत के कानून की खिलाफ वर्जी की, ना भारत के कानून की खिलाफ कोई बात की। हमने ये कहा है कि जो रवुपुरा की जब पुलिस है, रवुपुरा का जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो भी कोर्ट है वो क्या कर रहा है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि मोमिन मलिक सर ने जितनी मेहनतें अनथक कोशिशें करके जो वो 11 तकरीबन केस किए थे, जिसके अंदर से 5 से 6 डिस्पोज ऑफ हो चुके हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, मोमिन मलिक सर जैसे वकील, यानी कि उनके बारे में कोई ये गुमान भी नहीं कर सकता कि उन्होंने कोई बेजा बिला वजह या कोई कमज़ोर किस्म के केस आयद किए होंगे। मोमिन मलिक सर ने जब केस किए हैं तो वो जाहिर सी बात है कोई सॉलिड ही केस होंगे, कोई आम केस नहीं होंगे। तो दोस्तों कुछ केस डिस्पोज ऑफ हो गए, तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो केस डिस्पोज ऑफ भी हो गए चलें हो गए, जो मेन केस हैं वो अब तक बरकरार हैं। तो हम उम्मीद करते हैं जो मेन केस हैं उनके ख़िलाफ़ जो भी सरकार है, यानी कि जो कोर्ट है, और हम चाहते हैं कि भारत सरकार ख़ुद भी ज़रा इसका एक्शन ले कि इसके ख़िलाफ़ देखा जाए कि क्योंकि 4 बच्चों की ज़िंदगी का, 4 बच्चों के मुस्तकबिल का मामला है। क्योंकि वो बच्चे अब तक अपने स्कूल से भी दूर हैं, अपने मुल्क से भी दूर हैं, अपने सगे रिश्तेदारों से भी दूर हैं। उन बच्चों का उस मुल्क में सिर्फ है ही एक माँ, इसके अलावा उन बच्चों का उस मुल्क में कोई रिश्ता नहीं है। तो और वो माँ भी माँ कहलाने के लायक नहीं है। तो दोस्तों मेरा आज का जो पैगाम था वो यही था कि हमें हकीकत को समझना चाहिए कि जो कुछ हो रहा है इसके पसे पर्दा पीछे कौन है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको मेरी पसंद आई होगी। इस उम्मीद के साथ कि ग़ुलाम हैदर भाई को ग़ुलाम हैदर भाई के बच्चे मिलेंगे और जल्द से जल्द ग़ुलाम हैदर भाई को वीज़ा प्रोवाइड किया जाएगा। तो मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।